हेलो दोस्तों, संध्या कोई शान के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम फिर से लेके आए जाकिर नायक का एक बयान, और जो कि हिंदू गुरु और मुस्लिम जो अपने मौलवी जी हैं उन दोनों के बीच बहस एक बयान है कि ये बोल रहे हैं मीट मछली वगैरह नहीं खाना चाहिए, जो खाता है वो पापी होता है, शुद्ध नहीं होता कभी भी। और जाकिर जी ने बताया कि जो भगवान ने खाने के लिए बनाया है, कुछ ऐसे चीज हैं, कुछ गाय भी बोला इन्होंने खाते हैं, मुर्गे भी खाते हैं, जो खाने के लिए बनाना है उसको खाना चाहिए। तो वो देखते हैं क्या बयान है, सुनने के बाद फिर हम लोग लास्ट में बातें करते हैं। ओके दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बाट मीट ओके खिला के दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको अंडा हमारी बंडा वीडियो खिला कैसी के लगती तुमने है। किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। और आजकल तो देखो, सही बात है, आजकल रसगुल्ला को नहीं खरीदता, चिकन तो मतलब रोज ही टूटा। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। विचार न सोच, मांस मछली खाने वालों का विचार कभी भी शुद्ध नहीं होता, न शरीर, न विचार, न सोच। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। God has created some animals to eat and some to be eaten. अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए, तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनका बयान सुन के आपको क्या समझ आया? हमारे को तो इतना समझ आया कि मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में भी मीट मछली खाया जा सकता है, और खाते हैं। मुस्लिम से ज्यादा मैं मानता हूँ मुर्गा मछली हम लोग खाते हैं। हाँ, ये है गाय वगैरह भैंस वगैरह नहीं खाते, नॉर्मल चिकन मछली और ये सब हम लोग खाते हैं। भले तो इतना मीट खाते हैं कि उनसे ज्यादा ही खाते हैं एक तरह से। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये कि
सही में काली माता या दुर्गा माता हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, शुरू से मान्यता चली आ रही है, भगवान के जमाने से ही मेरे हिसाब से लिखा होगा तभी तो चढ़ता भी है। और चढ़ता है तो खुशी के तौर पे चढ़ाया जाता है कि किसी का बच्चा इतना टाइम का हो जाएगा तो हम लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या बच जाएगा या दुख से कष्ट से हम उभर जाएंगे तो एक सबसे बड़ा बकरा चढ़ाएंगे, चाहे ये चढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों रियलिटी है मेरे हिसाब से कि मुसलमान और हिंदू धर्म में ये खा सकते हैं बकरा वगैरह, ये नॉर्मल चिकन खाया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ सही में भगवान ने खाने के लिए तो नॉर्मल एप्पल फूल ये तो हम अपने हाथ से उगा के खा रहे हैं, लेकिन कुछ एक नॉर्मल अगर शुरू में ही हम लोग आए होते धरती पे तो क्या था, जानवर था और हम थे, या हमें जानवर खाता या हम जानवरों खा के पेट भरते। उस टाइम तो वो नहीं था कि टमाटर उगाएंगे और एप्पल उगाएंगे और सेब उगाएंगे या कुछ अदर चीज़, छोटे छोटे चीज़ जो हम खा सकते थे, पचा सकते थे, वो हम मार के खा लेते थे। जैसे अब डायनासोर है, चाहे इसके पास शेर है, वो हमें खा सकता था, हमें बचा सकता था, वो हमें भी खा लेता था, वो सब चीज़ जायज़ थी। तो धीरे धीरे प्रथा ऐसे बढ़ती गई और अब लगता है हमको कि हमको नॉर्मल एक चीज़ जो होती है मुर्गा मछली ये चीज़ खा सकते हैं हम स्वाद के लिए। तो उसी तरह कुछ ऐसी चीज़ है कि हम नहीं खाते, हमें खाते हैं जानवर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही है, दोनों का बयान सही है, और दोनों का नहीं, उनका बयान तो मैं नहीं मानूंगा सही है जो हिंदू धर्म के पंडित जी थे कि मुर्गा मछली खाने वाले अशुद्ध होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अशुद्ध होते हैं और उनका मन शुद्ध होता है। मुर्गा मछली खाने से क्या मन शुद्ध हो जाता है या अशुद्ध हो जाता है? आप जो मर्जी खा लो, मैं बता रहा हूँ, अगर सही में सच्चे मन से भगवान को मानते हो और कोई पाप ही नहीं कर रहे हो आप और सबका भला जा रहे हो, तो वो आदमी कहाँ से पापी हो गया? मुर्गा या मछली खाने से पापी हो जाता है? कभी नहीं। और किसी का पाप करोगे तो वो होता है पापी। दोस्तों तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा। ओके दोस्तों।